नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार में नीतीश सरकार के बजट का आज पिटारा खुला। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश किया, जो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। चुनावी साल में पेश हुए इस बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीदें हो रही थी। सम्राट चौधरी ने 52 नई घोषणाएं की, लेकिन मोस्ट अवेटेड लाडली योजना जैसी कोई घोषणा नहीं हुई। यह अपने आप में हैरान करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 2 सालों में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, उन तमाम जगहों पर लाडली योजना जीत की गारंटी साबित हुई। बीजेपी ने इसी दांव से मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में इसी नाव पर सवार होकर विपक्ष ने सत्ता में आया। ऐसे में नीतीश कुमार के चुनावी बजट में न लाडली का होना, न मुफ्त की किसी योजना का ऐलान होना अपने आप में बड़ी बात है। बिहार में एनडीए ने भले ही लाडली से परहेज किया, लेकिन महिलाओं को कई दूसरी सौगातें जरूर दी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की नौकरियों में 33% रिजर्वेशन, पिंक बस, विवाह मंडप, महिला हॉस्टल्स जैसी कई घोषणाएं की। तेजस्वी यादव बजट के पहले से ही महिलाओं को 2,500 रुपए देने की मांग उठा चुके थे। अगर ऐलान होता तो शायद इसका क्रेडिट आरजेडी लेने की कोशिश करती, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि वो नाक रगड़वाकर इस सरकार से महिलाओं के लिए 2,500 रुपए मंथली वाली योजना लागू कराएंगे। बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है। ऐसे में सवाल है कि जिस सूबे में पीएम मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हों, उसी सूबे में लाडली योजना से परहेज क्यों? सवाल यह भी, क्या तेजस्वी यादव मुफ्त की रेवड़ियां दिलवा पाएंगे? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का बयान। हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। बिहार खटारा बिहार था, लालू राबड़ी ने खटारा बिहार बनाया था। उस खटारा बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में समृद्ध बिहार बनाकर 3,17,000 करोड़ का बजट बनाया और यहाँ महिलाओं की चिंता किया, किसान की चिंता किया, छात्रों की चिंता किया, नौजवानों की चिंता किया। तो ये सबकी चिंता करने वाला सरकार है। 1,31,00,000 महिला पहले से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो लगातार उद्योग जगत में अपना धमाल मचाई। वो माँ बहन की चिंता ज्यादा करें, अपनी माँ बहन की ही चिंता करते हैं, किसी और की चिंता करते हैं। बिहार में जनता पर पूरा भरोसा नीतीश कुमार जी पर है। तो बजट पर किसको क्या मिला, कितनी मुफ्त की रेवड़ियां मिली, इस पर विपक्ष की भी निगाहें थी, सत्ता पक्ष की भी निगाहें थी, लेकिन मुफ्त का कुछ मिला नहीं और इसी पर सियासी घमासान इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर रोहन गुप्ता जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप ही से करूंगी। सर, पहला प्रश्न, जिस राज्य में लाडले मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उस राज्य में लाडली योजना से परहेज क्यों? देखिए, पहले तो बजट आने से पहले ही विपक्ष का तय था कि बजट को क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, हर सरकार 5 साल के लिए चुन के आती है। अगर कोई नई योजना होती तो कहती कि तो रेवड़ी बांटे और इसी के कारण जीते। हमको हमारी सरकार की जिम्मेदारियां मालूम है। जो नीतीश सरकार ने जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों से 4 साल में काम किए हैं, 5वां साल है, अभी चुनाव के पहले थोड़ा समय है, तो जो भी काम जो हमने लास्ट जो हमारा प्रॉमिसेस थे वो हम पूरे कर रहे हैं। जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, हम शिक्षा की बात करें या कृषि की बात करें, सारी चीजों के ये पूरी सरकार का जो बजट है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये समय है कि ये दिल्ली में किया चुनाव आएंगे, एक नए तरीके से राज्यों की नीड के हिसाब से भाजपा आंकलन करेगी और उस टाइम पे राज्य की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जो भी प्रोमिस करने होंगे, नए वादे होंगे, जो टाइम बाउंड तरीके से, समयबद्ध तरीके से हम डिलीवर कर पाए, उसी तरीके से वादे जनता के पास जाएंगे और वादों को पूरा करेंगे। नहीं, रोहन जी, उम्मीद इसलिए थी ना आप लोगों से क्योंकि आप लोगों ने बेंचमार्क सेट किया है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे फिर दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, आप लोगों ने खुलकर महिलाओं के लिए ऐलान किया, तो उम्मीद बन गई यहाँ पर भी विपक्ष को कि शायद 2,500 रुपए बिहार की महिलाओं को भी दीजिएगा आप। देखिए, बिल्कुल सबकी एक्सपेक्टेशन होगी, सारी एक्सपेक्टेशन के साथ में हम लोग इस पे काम करेंगे। पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आज जो बजट आया है
सर्व विकसित वाला बजट है, कृषि के लिए है, महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो बजट महिला योजना है उसके बजट बढ़ा गए, शिक्षा का बजट बढ़ा के उसको 90,000 करोड़ किया गया है। तो सबके लिए इस बजट में सब कुछ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चुनावी माहौल में आप ये एक मौका हम लोग देना चाहेंगे कि रेवड़ी, कोई रेवड़ी नहीं है। हमारी सरकार है, हमारे लिए बहुत इजी था, हम लोग इसमें डिक्लेयर कर देते नहीं हम महिला कर रहे हैं, ये होता है कि नहीं चुनाव आया इसलिए नहीं। हम लोग विश्वसनीय तरीके से जो भी वादे किए हैं वो टाइम बाउंड तरीके से पूरा करेंगे, इसलिए ऐसी बाकी कोई भी राज्यों में बात क्या नहीं चुनावी करेंगे। घोषणा थी रोहन जी? यहाँ बिल्कुल चुनावों नहीं, को वहां देखकर पे ऐलान हमने- नहीं किया, वहां तो चुनावों से ठीक बिल्कुल पहले नहीं। ऐलान किए गए। बिल्कुल नहीं। देखिए बाकी राज्यों में चुनाव के पहले, आज महाराष्ट्र में भी देखिए वो योजना चल रही थी, 1 साल पहले से उसको चालू किया गया। जो राज्यों में जैसे हरियाणा है तो वहां पे किसान हमारे भाई बहन ज्यादा है, वहां पे हमने एमएसपी का ऐलान किया और उसको पूरा किया। दिल्ली की रिक्वायरमेंट कुछ और है, महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट कुछ और है। हर राज्य की जरूरत के हिसाब से जो चीज जरूरत है वो हम लोग उसको प्रॉमिस करेंगे, पर ऐसी बात कोई भी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि आप कांग्रेस का देखिए, वहां पे हिमाचल में क्या हाल है, अभी 4 दिन पहले की न्यूज है, क्या हाल है देखिए। कर्नाटका में देखिए उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, पैसा ही नहीं है। चलिए अब उनसे जवाब ले लेते हैं रोहन गुप्ता जी, जिनके नेता नाक रगड़वाकर महिलाओं के खाते में सीधा पैसा भिजवाने की गारंटी दे रहे हैं। प्रियंका भारती जी, आप समझ तो गई मेरा प्रश्न। सवाल मेरा यही है प्रियंका जी आपसे कि क्या ये डायरेक्ट अकाउंट में महिलाओं को पैसे देना जीत का एक ऐसा पक्का वाला रास्ता आप लोगों को दिख गया है कि इसी पर चलना चाहते हैं, बाकी कुछ देखना ही नहीं चाहते आप लोग? देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपने महिलाओं से ही शुरू किया है तो चलिए उसी से शुरू ही करते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये माई बहन मान योजना लागू करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव से जस्ट पहले इन्होंने ओपी धनखड़ को ऑब्जर्वर बनाया था, जो पहले भी कह चुके थे कि बिहार से महिलाओं को लाकर हरियाणा के लड़कों से शादी करवाएंगे। तो हमारे लिए इनके मन में क्या इज्जत है ये तो हमें मालूम है। अब रही पैसे देने की बात, आपको पता होना चाहिए प्राची जी, बिहार में ही ये एक ऐसा प्रदेश है ये जहां पर सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी किसी में पाई जाती है तो वो महिला है पूरे देश में। तो महिलाओं को जरूरतें हैं और जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो वो हमें देना ही पड़ेगा, और ये एक वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य भी होता है। और रही महिलाओं की बात, तो आपको एक खबर पता नहीं होगी, मुझे लगता है कल की वो खबर है, पटना बेउर जेल की खबर है कि वो जो सुरक्षा कर्मियां महिलाएं वहां पर मौजूद है, क्योंकि आज सम्राट चौधरी जी जिक्र कर रहे थे कि सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। तो मेरा उसी से सवाल है, जो सुरक्षा कर्मी बेउर जेल में थी, आपको पता होना चाहिए वहीं के जेलर उनको सेक्सुअली असॉल्ट करते थे जब वो छुट्टी मांगती थी। ये चल रहा है बिहार में और कई दिनों से वो इसके खिलाफ शिकायत कर रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये है पूरी की पूरी महिलाओं की बात। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में मैं इनका बताती हूँ, सबसे फिसड्डी राज्य अगर कोई है जो सबसे कम आय किन्हीं प्रति व्यक्ति की है तो वो बिहार में है। सबसे ज्यादा बिहार में पटना में लोग कमाते हैं और लोगों की कमाई सालाना कितनी है? 1,21,396। ये बिहार आर्थिक सर्वे 2023-24 का रिपोर्ट है। तो अगर मैं इसको 12 महीने से डिवाइड कर दूं तो 10,116 कमा करके सबसे ज्यादा कमाई होती है पटना में। और जो दूसरे पायदान पर आता है बेगूसराय, महीने भर में 4,000 लोग कमाते हैं। अब बताइए, तो एवरेज इनकम है प्रति व्यक्ति वो 5,000 है बिहार में, कैसे आगे बढ़ेगा बिहार? लेकिन प्रियंका जी, गैस खरीदिए, सब्जी खरीदिए, अनाज खरीदिए। लेकिन प्रियंका जी, आपने महिलाओं की समस्या का जिक्र किया और आपके नेता भी सबसे ज्यादा फोकस्ड इसी पर नजर आए कि महिलाओं को 2,500 रुपए सरकार से दिलवाकर रहेंगे। तो क्या डायरेक्ट 2,500 रुपए देने से महिलाओं की समस्या का हल हो जाएगा? क्या वो नहीं दिखा आपको जो ऐलान किया गया है? 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है ट्रांसपोर्टेशन में, विवाह मंडप बनाने की बात कही जा रही है महिलाओं के लिए। इससे भी तो महिलाओं को कहीं ना कहीं बल मिलेगा ना प्रियंका जी, या सिर्फ 2,500 रुपए से ही मिलेगा? अगर इन लोगों को लगता है कि 2,500 रुपए से महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती तो दूसरे राज्यों में क्यों दिया? क्यों वहां की महिलाएं ज्यादा पीड़ित क्यों और बिहार की महिलाएं पीड़ित शोषित नहीं है? वहीं के लोग पीड़ित हैं। मेरा सवाल यही है, इनसे जवाब पूछिए। आखिर अगर इसकी जरूरत दूसरे प्रदेशों में है तो जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है जिस राज्य का, वहां की महिलाओं को आखिर क्यों जरूरत नहीं? आप देना चाह रहे हैं ना प्रियंका जी, आई एम श्योर आप लोगों ने पहले से रोड मैप तैयार कर लिया होगा। जो बजट है बिहार सरकार का, जिस तरीके की हालत है बिहार सरकार की, उसमें आपने आंकलन कर लिया होगा कि आप कैसे 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे। तो आप ही रख दीजिए आज ये खाका मेरे दर्शकों के सामने। तो मैं रोहन गुप्ता जी से, धीरेन्द्र जी से बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ लूंगी कि आप लोगों के पास तो विजन है, बाकी किसी के पास नहीं है। देखिए, जैसे कि कैसे हम कर सकते हैं, जब हम आने वाले होते हैं या जब हम आते हैं, ये सवाल हमारे ऊपर आते हैं, इसलिए हम पूरा डाटा के साथ तैयार रखते हैं। इन्वेस्टमेंट बिहार में आपको मालूम होगा कि पहले एमओयूज तेजस्वी जी के आने के पहले आंकड़ा बता रहा है 0-0, तेजस्वी यादव आए 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में रहे। हम कंपनी से
इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। अब बताते हैं तेजस्वी जी के जाने के बाद सत्ता में जो उनका 1 साल का पीरियड रहा, ठीक है, जवाब 4,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से 2500 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने, ये कह रही हैं प्रियंका भारती जी। इनके पास फॉर्मूला है और आप लोग ये कर नहीं पा रहे हैं धीरेन्द्र जी। आज तेजस्वी यादव जी को उम्मीद थी और वो तो कह रहे हैं नाक रगड़वा कर ही सही, लेकिन करवाएंगे जरूर आपसे। 2500 रुपए तो दिलवा कर रहेंगे महिलाओं को हर महीने खाते में। देखिए प्राची जी, आपको भी पता है कि महिलाओं को आरक्षण देने का जब बिल आ रहा था तो इसी पार्टी ने फाड़ दिया था सदन में। आज महिलाओं के प्रति कितनी चिंता इनको है यह देश की महिलाएं, खास करके बिहार की सारी महिलाओं को पता है। जिस लाडली बहना की तर्ज पे ये माई बहन योजना को प्रचारित कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार पहला राज्य है देश में जहां पर ये स्टार्ट हो गया था आज से 19 साल पहले, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार यहाँ पे बनी थी तो महिलाओं को, बच्चियों को फ्री में साइकिलें मिली, पंचायतों में 50% का आरक्षण मिला। तो यहाँ तो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग तो उसके दूसरे स्टेप में जा रहे हैं। तो ये लोग अभी बहुत पीछे नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब यहाँ की महिलाओं को आप सीधे 2500 रुपया के बजाय अब तो वो नौकरी में आ रही हैं, इतनी भर्तियां हो रही हैं, इतनी नियुक्तियां हो रही हैं। और एक लाडले मुख्यमंत्री पर आपने सवाल किया है, कई ऐसी बहनों के लिए योजना आज के बजट में आया। आप देख लीजिए कि हर एक कन्या के विवाह के लिए कन्या मंडप हर एक पंचायतों में जा रहा है। शहरों में पिंक टॉयलेट, पिंक बसें चलेंगी, उस पर सारे उसके कर्मी, ड्राइवर, कंडक्टर, सभी लोग महिलाएं होंगी। उसके बाद आप उसमें देख लीजिए उसके प्रशिक्षण देने वाले भी जितने भी लोग होंगे वो भी महिलाएं होंगी। हाँ। और ये सब तरह की हर एक जगह शहरों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हॉस्टल का ऐलान हुआ है। नहीं, जो 6 ऐलान आपने महिलाओं के लिए किए हैं वो तो हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं धीरेन्द्र जी, और उस पर मैंने सवाल पूछा भी प्रियंका जी से। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है ना, क्या बिहार की महिला ज्यादा समृद्ध है कि 2500 रुपए की जरूरत नहीं पड़ी, और बाकी राज्यों की महिलाएं ज्यादा पिछड़ी हुई हैं जहां आप डायरेक्ट खाते में पैसे दे रहे हैं? कुछ तो अंतर ना किया होगा आप लोगों ने, तभी इस योजना का ऐलान नहीं किया। अभी कोई सुविधा ना जहां पर दे करके, यहाँ पर हम लोगों ने सारी सुविधाएं दी है। और किसने कहा प्राची जी कि अभी हमको देना नहीं है? अभी तो शुरुआत है, आगे देखते जाइए होता है क्या। हमारी बहनों की चिंता राष्ट्रीय जनता दल भी अब पीछे पीछे करना प्रारंभ किए। मैं इसके लिए स्वागत करता हूं राष्ट्रीय जनता दल को और उनके नेता प्रवक्ता सभी को कि कम से कम देर से ही सही लेकिन महिलाओं के ठीक, यानी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा धीरेन्द्र जी, वैसे वैसे घोषणाओं का पिटारा आप भी खोलिएगा जरूर। मैं प्राची जी मैं बोल लूं, उसके बाद किसानों की बात कर रहा हूं कि एमएसपी पे 2 तरह के दलहनों के लिए एमएसपी हम लोगों ने दिया। और देख लीजिए कि पीपीपी मोड पे हर एक जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, आपके बजट की एक एक बात हमने पढ़ी और अपने दर्शकों को भी बताई है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने पॉइंट आउट किया महिलाओं को, तो आपसे सवाल पूछना लाजमी हो गया था। चले इंतजार करते हैं, चुनावी घोषणाएं करते नहीं करते। एक छोटा सा जवाब प्रियंका जी, फिर आ रही हूँ तहसीन जी आपके पास। आप तो कम से कम महिलाओं की चिंता ना ही कीजिए, जब आरक्षण बिल लाया जाता है तो आप साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, आपकी तो स्पष्ट स्थिति नजर आ जाती है उस पर। प्राची जी एकदम स्पष्ट स्थिति नजर आई थी, क्योंकि हम रानी बनाम मेहतरानी के आइडियोलॉजी पर विश्वास रखते हैं, विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर सिर्फ एक ही तबके की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो दलित पिछड़ी महिलाएं जरूर पीछे छूट जाएंगी। तो अगर देश में डाइवर्सिटी है, कास्ट के नाम पे सब क्लासिफिकेशन है, तो महिलाओं की जाति नहीं होती है। पुरुष जाति लेके पैदा होते हैं, महिलाएं जाति लेके नहीं पैदा। इसीलिए लालू यादव जी और सारे समाजवादी नेताओं ने खुट्टा गाड़ दिया वहां पर कि अगर दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ हकमारी की जाएगी तो ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं होगा। अब भी और इसी वक्त लेंगे, ये था हमारा हो गया ना प्रियंका भारती जी। और 33% अगर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता प्रियंका भारती जी आपको दिक्कत होगी या मुझ जैसी महिलाओं को दिक्कत होगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो आपको भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। लेकिन जातियों के झमेले में बांध कर अगर आप चाहेंगी महिलाओं को उनका योगदान ना मिल पाए, महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व ना मिल पाए, तो थोड़ा अलग है। तहसीन जी, अच्छा चलिए ठीक, अच्छा ठीक है, आप एक्सपोज करिएगा इनकी धूर्तता को, मैं आपको मौका दूंगी। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, लेकिन क्या बिहार के बजट को सिर्फ इसी चश्मे से देखा जाना चाहिए कि चुनावी बजट है, और क्या वाकई में लोक लुभावन योजनाओं की कमी इस बजट में रह गई जो होनी चाहिए थी?
थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीजें मैं बता दूं। ये बजट पढ़कर या बजट के बारे में पढ़कर यह साफ समझ में आता है कि बिहार की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो काफी गंभीर है, और उस पर जो डिक्लाइन हुआ है तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद, वो अब स्टार्क डिफरेंस है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, क्योंकि विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स की बात हो रही थी। प्रियंका बिल्कुल सही कह रही थी, जब तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सरकार थी, ये बढ़कर बिहार में आप जानती हो सबसे लोएस्ट है देश के अंदर वर्क पार्टिसिपेशन, अर्बन एरियाज में वर्क पार्टिसिपेशन, ये बढ़ के 13.8% हो गया था। देश का एवरेज अबाउट 37% है, महाराष्ट्र का 60% है। ये घट के 5.6% हो चुका है। क्यों? जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। आप किसी भी पैमाने पे देख लीजिए, ठीक है, सम्राट चौधरी जी ने कह दिया 3,17,000 करोड़ का हम बजट दे रहे, ठीक है। उस बजट में आपका बिहार का डेट क्या है, आपका पर कैपिटा इनकम क्या है? बिहार का सबसे कम है, लेकिन चलो पर कैपिटा इनकम भी देख लेते, ठीक है, कम हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में महिलाओं को लेकर बिहार और गुजरात, ये 2 राज्य है देश के अंदर जो सबसे पीछे है। मेल न्यूट्रिशन, हेमोग्लोबिन, ये सारी तकलीफें बिहार की महिलाओं को, ये सारी मेरी रिपोर्ट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट है, सारी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की रिपोर्टें हैं। बिहार की महिलाएं और गुजरात की महिलाओं को सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन और मेलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। दिक्कत यहां पर है कि बिहार के बजट में कोई विजन नहीं दिख रहा है। सिर्फ आपने कह दिया हम पिंक बसेस शुरू करेंगे। 20 साल से कौन सरकार में था, क्यों शुरू नहीं किए? आप कह रहे कि हम अब विमेन पार्टिसिपेशन लाएगी, धीरेन्द्र भाई ने क्या, अब तो ये शुरुआत हुई। 20 साल से आप सरकार में थे, 2-3 साल आप निकाल लीजिए आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को निकालते, आपने क्यों नहीं लाया? वो एवरेज कब बढ़ा? जब कांग्रेस आरजेडी की सरकार। ये डेटा है, ये डेटा को आप नकारिए, बाकी सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, इन चीजों पर आप बात कीजिए। ठीक है, जवाब इस पर अनुप्रिया जी आप दे दीजिए, फिर आ रही है रोहन गुप्ता जी। अनुप्रिया जी भी ज्वाइन कर गई हैं जेडीयू की प्रवक्ता में। अनुप्रिया जी, 20 सालों से जो नहीं किया, आज महिलाओं को पिंक टॉयलेट देकर, पिंक बसेस देकर या 33% उनको आरक्षण देकर ट्रांसपोर्टेशन में, क्या इससे हासिल कर लीजिएगा? क्या महिलाओं की समस्या, बिहार की महिलाओं की समस्या इससे दूर हो जाएगी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अनुप्रिया जी। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अनुप्रिया जी, आपके पास लौटूंगी। इस सवाल का जवाब रोहन गुप्ता जी आप ही दे दीजिए, चाहे तहसीन पूनावाला जी हो, चाहे प्रियंका भारती जी हो। उन्हें चिंता है बिहार की महिलाओं की, और इसीलिए आपसे कुछ उम्मीद कर रहे थे, कुछ बेहतर, कुछ विजन वाला कम से कम करिएगा महिलाओं के लिए। देखिए, पहली बात तो जो लोग महिला की चिंता की बात कर रहे हैं वही बिहार है जहां की महिलाएं इनके जंगल राज के नाम से आज भी डर रही है। 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सबसे बड़ा इशू क्या था? इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है महिलाओं की बात करने की। जिन्होंने जंगल राज से महिलाओं को पीड़ित किया, प्रताड़ित किया, कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं? और आप जरा आंकड़े आप पढ़ के जाइए, पिछले 5 साल में 90% महिला कल्याण पे बजट में खर्च बढ़ा है, और बजट में महिलाओं की हिस्सेदारी 18% बढ़ी है। जो उनकी जो स्कॉलरशिप है उसको बढ़ा के 1000 से 2000 रुपए किया गया। पिंक बसेस का आयोजन किया गया, महिला कल्याण के बजट को बढ़ाया गया। तो पहले आप पूरा एनालिसिस करके आइए। और इसीलिए देखिए, विपक्ष की विश्वसनीयता तब खत्म होती है जब पहले ही तय होता है कि हमको तो इसको क्रिटिसाइज करना है। और जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, धीरेन्द्र जी ने, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको बिहार की जनता कभी ना आपको माफ करेगी, ना जंगल राज के लिए माफ करेगी। जो आपका इतिहास है इतना ज्यादा गहरा है, इतना ज्यादा खराब है कि आज भी बिहार की महिलाएं उस इतिहास को याद करके कभी भी उस इतिहास की तरफ के नहीं आएगी। जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते थे, अपहरण होते थे, महिलाओं वहां पे जाएंगी नहीं। और ये दिमाग में इतिहास रहेगा। यानी रोहन जी आप गुंजाइश छोड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आप कुछ ऐसी बड़ी घोषणा कर देंगे जिससे सीधा डायरेक्ट बेनिफिट हो चुनावों में आप लोगों को? मैं ये मानता हूं, देखिए यही फर्क है। आप जो हम रेवड़ियां बात करते हैं टेक्निकली, देखिए दिल्ली में भी जिस प्रकार से, मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पूरा चुनाव लड़ा, उनको भरोसा था कि नहीं हमने जो किया। सिर्फ ऐसे नहीं होता है। आपकी विश्वसनीयता, आप जो वादे करते हैं क्या वो पूरे करते हैं कि नहीं, जनता उस पर वोट देती है। भाजपा की आप सरकार देखेंगे रिपीट क्यों होती, कितने ही 10 मुद्दे विपक्ष उठा ले, उनकी जो विफलता है उसकी बात कर ले, फिर भी जनता रिपीट क्यों करती है? उसका कुछ तो कारण होगा। क्यों महाराष्ट्र में सरकार रिपीट हुई, क्यों हरियाणा में सरकार रिपीट हुई, या क्यों गुजरात में रिपीट होती है? उसका कारण है कि डिलीवरी है। राजनीतिक तौर पे आप आक्षेपबाजी करेंगे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, दूसरे प्रवक्ता, उनका काम है। बट जब तक धरातल पे डिलीवरी नहीं होगी, जनता भरोसा नहीं करेगा। और उसका एक एग्जाम्पल दिल्ली है। रोहन भाई बिल्कुल सही कह रहे, रोहन भाई बिल्कुल सही कह रहे, डिलीवरी पर ही वोट गिरता है।
बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट, मुझे आपके शो पे नीति आयोग की रिपोर्ट पे हमने चर्चा किया था। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे खराब परफॉर्मेंस बिहार का रहा है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट की थी, इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट। अर्बनाइजेशन जो 60% था, 16% है बिहार के अंदर, जो सबसे कम है देश के एवरेज 34% के मुकाबले। अगर बिहार के अंदर नई उद्योग नहीं आएगी, नई फैक्ट्रीज नहीं आएगी, नई व्यवसाय नहीं आएगी, तो ये पिंक बसों में महिलाएं कहां जाएगी काम करने, कहां जाएगी रोजगार के लिए, कौन से रोजगार, जबकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी बिहार सबसे पीछे है। इसलिए हमारे बिहार के लोग पलायन करते हैं। जब महाकुंभ के वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर वो घटना घटी, ट्रेन की घटना, सबसे ज्यादा जो लोग वहां पर गुजर गए, जो शहीद हुए, बिहार के हमारे भाई बहन थे। क्यों उनको बिहार छोड़कर जाना पड़ता है बाहर? क्योंकि कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं, चाहे वो मर्द हो या महिला हो या पुरुष हो। ये इसके लिए जनता इनको जिम्मेदार ठहराती है। जवाब रोहन गुप्ता जी, एक फॉर्मूला भी सुझाया था, मैं आपको बता दूं। प्रियंका गुप्ता जी कह रही थी, जब मैंने उनसे पूछा 2500 रुपए आप कहां से दीजिएगा, तो कह रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ना हम बिहार में। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं किया, पैसा आएगा तब तो ना देंगे ना बिहार की जनता को। फिर आ रही हूं धीरेन्द्र जी। देखिए, जो खड्डा इन्होंने खोदा है सालों से, और मैं उद्योग आ रहा है, जो बेस क्रिएट हुआ, आने वाले दिनों में उसका फल आपको दिखेगा। और इसीलिए बिहार की जनता खुश है। मैं इसीलिए वापस कह रहा हूं, जब भी कोई सरकार दोहराई जाती है उसके पीछे उसका परफॉर्मेंस होता है। राजनीतिक तरीके से आपको कुछ भी करें, पर जनता कंपेयर करती है। कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती है। मैं कितनी भी बात करूंगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा उसमें। आप वो कंपैरिजन होता है कि जिनको हमने पहले शासन में रखा था, जिनका जंगल राज था, उसके सामने क्या ये सरकार बेहतर है? और वो उसके बाद उस पैमानों पे जनता डिसाइड करती है। 20 साल हो गए सत्ता में रोहन गुप्ता जी, कब तक 20 साल पहले के बिहार को दिखाकर वोट मांगते रहिएगा? अब तो 20 साल में मॉडल खड़ा हो जाना चाहिए था बिहार का। मैं बिल्कुल नहीं, देखिए मैं बिल्कुल भी, 1 मिनट 30 सेकंड्स, कभी भी मैं पुराने वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं इनके ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूं कि जो लोगों ने का इतिहास ये रहा है, उनको अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। बाकी हमको हमारी जिम्मेदारी मालूम है, और इसलिए बिहार की जनता वापस इस बार हमारे गठबंधन सवाल पर जवाब देंगी प्रियंका जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ प्रियंका जी, फौरन लौटूंगी। आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। बिहार के बजट से क्या मिला और क्या बिहार के इस बजट से कुछ चुनावी पहलू साधने की कोशिश की गई है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ है। प्रियंका जी, आपके पास आऊं उससे पहले अनुप्रिया जी हमें ज्वाइन कर चुकी है, इनका पक्ष ही रह गया। आज एक और तस्वीर हमने विधानसभा के अंदर से अनुप्रिया जी देखी, जब मुख्यमंत्री पीठ थपथपा रहे थे सम्राट चौधरी जी की। समीकरण, इक्वेशन, रिलेशन कैसे बदलते हैं सत्ता में या राजनीति में, आज उसकी परफेक्ट पिक्चर दिखाई दी, लेकिन सपने कुछ अधूरे रह गए, कुछ नहीं दिया महिलाओं को। प्राची जी, मुझे लगता है कि इस राजनीतिक जिस नजरिए की बात करी उससे इतर हटके मुझे लगता है कि आज बजट पे ही बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस बजट में प्रियंका भारती और तहसीन पूनावाला कह रहे महिलाओं को कुछ नहीं मिला, थोड़ा इनको इतिहास की जानकारी नहीं और बिहार को जानते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि विपक्ष में रहने के बाद इनकी एक ही मंशा होती है, सत्ता, और सत्ता पाने की भूख ऐसी है कि कुछ भी बोलेंगे, अनर्गल बोलेंगे। और ये हमें उम्मीद भी था कि जैसे ही बजट आएंगे ये छटपटाहट इनकी बढ़ जाएगी और बोलेंगे। देखिए, बहुत ही माइनर, जैसे इन्होंने लिस्ट बताया ना, आज बिहार में जो पुलिस बल है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पुलिस बल में अगर संख्याएं महिलाओं की तो बिहार में है। आज बिहार में प्रजनन दर 1.8 है। आज बिहार में सभी जातियों की महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलता है नौकरी में। बिहार जब माननीय मुख्यमंत्री को मिला था 2005 में 50% आरक्षण मिला आपको, जिसमें पंचायती राज में महिलाओं की इच्छा पे बिहार में शराबबंदी है। बेटियों को पढ़ने के लिए मुफ्त में साइकिल मिली। आज वह बिहार जहां महिलाएं बिहार के विकास में सहयोग दे रही हैं, वहां पे इन्हें कह रहे 2500 रुपए महीना दे दो। अरे भैया, जिस संपत्ति को, बिहार की संपत्ति को आपने लूट लिया, जिस महिलाओं के आप भाइयों को और पिताओं को आपने हत्या करके अपनी सत्ता हासिल करी, हत्या का व्यापार चलाया, उन विधवा महिलाओं को, उन बेटियों को जिनके सर पे आपने शायद लिया, आज उसकी आप बात करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या कहते हैं भाई तेजस्वी जी, ऐसा है कि मेरी उम्र कम है लेकिन समझ बहुत ज्यादा है। उम्र कम है, संपत्ति भी ज्यादा है, उम्र कम है और सत्ता की गद्दी पर बैठने की। लेकिन अनुप्रिया जी देखिए ना, इनकी गलती क्या? एक्सपेक्टेशन किसने बढ़ाई? आपने बढ़ाई, आपने महिलाओं को दिया। या तो बिहार की महिलाएं ज्यादा अच्छी स्थिति में है, बाकी राज्यों की महिला ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, तो उन्हें 2500 रुपए 2100 रुपए डायरेक्ट आप खाते में दे रहे हैं।
कुछ तो ना सोच के कर रहे होंगे ना बाकी राज्यों में। प्राची जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मॉडल है और 2005 से लगातार, क्योंकि हम 2 दशकों की बात कर रहे हैं, 2025 में भी हम चुनाव में जाने जा रहे हैं। महिला हर वर्ग, जिसने जाति धर्म में बांटने की राजनीति करने वाले विपक्षों से ऊपर उठ के महिलाएं जो है एक मुक्त होकर के निकलती हैं। 2024 के लोकसभा की मैं एक रिपोर्ट बताती हूँ कि जब महिलाओं की तरफ निकल करके वोटिंग में खड़ी हो गई तो एक सीधा नैरेटिव था और सीधा मैसेज था कि यह वोट जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ जा रहा है। इसीलिए जरूरत नहीं समझी आपने 2500 रुपए की, कभी भी कंपेयर नहीं करती, क्योंकि आप आश्वस्त हैं कि महिलाओं का वोट तो मिल ही रहा है नीतीश कुमार जी को, तो 2500 रुपए देकर क्या करिएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप प्राची जी जब ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, जिन महिलाओं की माताओं से पूछेंगे उनकी बेटियां किस तरह से आज पुलिस बल में भर्ती है, किस तरह से उनकी बेटियां शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में दुरुस्त प्रियंका है, भारती जी, ये महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं जी 2500 रुपए देंगे तभी बिहार की महिलाओं का कुछ भला होगा। बहुत सारी बातें कर दी एकदम फटाफट इन्होंने, तो फटाफट मैं भी वीडियो से शुरू करती हूँ। ये रहा बक्सर का वीडियो, शराब बाल्टी से बांटा जा रहा है, छलका छलका के दिया जा रहा है, दरोगा नजर आ रहे हैं दारू पीते। अब रही बात महिलाओं की, तो हमने महिला माई बहन मान योजना के साथ साथ एक और सबसे जरूरी बात की थी, वो थी वृद्धा पेंशन। और जो महिला जो महिला की बात नहीं करेंगे, 1500 रुपये, मैडम 400 में क्या का खाना नहीं आता है अनुप्रिया जी? कि महिलाओं को किस तरह से महिलाओं का योगदान कहाँ था? आप बोल रही थी, आपकी भाषा भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं चुप थी। अच्छा रुक जाते हैं अनुप्रिया जी, आपकी आवाज कटेगी और उनकी भी आवाज कटेगी, किसी की आवाज नहीं आएगी। आपको काउंटर का मौका दूंगी, बोलें प्रियंका जी। जी, मेरा बस यही कहना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, 15-20 साल तक पीछे का राग अलापते हैं, घिसा पिटा कैसेट बजाते हैं। ये सारा डेटा बियाडा का डेटा है, आर्थिक सर्वे का डेटा है, सब कुछ बता रहा है कि सिर्फ 23-24 जो जिस समय में तेजस्वी जी रहा है, हर जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ा, पूंजी बढ़ी, रोजगार सृजन 2.6 गुना बढ़ा। बियाडा का डेटा बता रही हूँ। तेजस्वी जी हाथ पकड़ के रखे हैं क्या जिस समय वो सत्ता से बाहर हुए 17 महीने, कि आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है? जॉब क्रिएशन आपने करा दिया, इन्वेस्टमेंट आपने बढ़ा दिया। प्रियंका भारती जी, एक सेकंड अनुप्रिया जी, एक सवाल ले लो, उसके बाद आ रही हूँ प्रियंका जी। अच्छा एक सेकंड प्रियंका जी, आप डेटा कोट करते रहिए, डेटा ये भी कोट करते हैं, डेटा आप भी कोट करते हैं, तो बिहार की जनता को तय करना है किसका डेटा सही है। एक सवाल का जवाब, जॉब क्रिएशन का क्रेडिट आप लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट आप लेते हैं, उस वक्त भी नीतीश कुमार जी से करवा देते महिलाओं के लिए ऐलान, तब तो आप थे ना सत्ता में नीतीश कुमार जी के साथ, तब क्यों नहीं हाथ पकड़ के कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए दे दीजिए? तब नहीं महिला पिछड़ी थी। उस समय हमारे लिए सबसे बड़ा फोकस था बेरोजगारी। पूरे देश भर में डेटा आ रहा था, सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या किसी प्रदेश में बिहार है, तो हमारा फोकस बहुत छोटा जवाब अनुप्रिया जी, फिर धीरेन्द्र जी आ रही हूँ आपके पास। प्राची जी, माई बहन योजना को मैं सीधा एक शब्द में महिलाओं को नहीं मिली नौकरी, महिलाओं को नौकरी मिली कि नहीं मिली? रुके एक मिनट, एक सेकंड प्रियंका जी, एक मिनट। अब प्रियंका, जब नौकरी मिल गई है तो 2500 रुपए को लेकर इतना तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। खैर बोले आप अनुप्रिया जी। लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी जी, वो हो गई माई, और बेटी हो गई उनकी बेटी मीता भारती और रोहिणी आचार्य। यह है माई बेटी योजना। पूछिए कि 2024 के लोकसभा में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कितनी महिलाओं के प्रचार में गए थे? वह महिलाएं जिनको इन्होंने जाति के नाम पे इन्होंने वोट टिकट दिया, उनके प्रचार में जाना भी इन्होंने गुजारिश नहीं समझा। इन्होंने कहा कि नहीं, माई बेटी, बस मेरे घर की माई और मेरे घर की बेटियां आगे बढ़ी, यही योजना है। और जिस डेटा की बात कर रही है, नौकरी दिया नीतीश कुमार जी ने, महिलाओं को सुरक्षा दिया नीतीश कुमार जी ने, महिलाएं आज स्वावलंबी हो गया। आप देखिए किस तरह से बिहार की बेटियां आज ठीक, तहसीन जी, तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने नहीं दे रही है। तहसीन जी, आंकड़े तो सबके पास है, सरकार नहीं चाहिए। आप भी आंकड़ा बता रहे हैं, प्रियंका जी भी, अनुप्रिया जी भी, और कमाल की बात यह है जिसके पास जो आंकड़े हैं वो उसी के फेवर में बात कर रहे हैं। बिहार को दरअसल चाहिए क्या और बिहार में चल क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, महिलाओं को 2500 रुपए चाहिए या बिहार की हालत सुधरनी चाहिए? फिर आ रही हूँ धीरेन्द्र जी आपके पास। सारी बातें छोड़ दीजिए, आपके दर्शकों को इन सवालों का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, इन 3 राज्यों में ज्यादा सक्षम महिलाएं कहां पर है? किन महिलाओं को ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही? महाराष्ट्र और दिल्ली, ऑब्वियसली बात है। तो फिर बिहार में महिलाओं का हाथ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्यों उनकी मदद नहीं की जा रही है?
दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा पलायन कौन से राज्य से बाहर हो रहा है? 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हालांकि यहाँ पर अनुप्रिया जी है, मैं उनको कह दूंगा, अगर नीतीश कुमार जी को आज जो सम्राट चौधरी जी ने बजट पढ़ा उसके 15 पॉइंट अगर याद हो तो वो आप देख, आपको इंटरव्यू में बता दे बिना कागज पर देखे, लेकिन छोड़ दीजिए इस चीज को। हम आते माननीय नीतीश कुमार जी लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा पलायन आज भी बिहार से बाहर क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी, आप मुझे 15 ऐसी नई मल्टीनेशनल कंपनीज बता दीजिए जो पिछले 20 साल में, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूं, जो नई कंपनीज आ गए बिहार के अंदर, जो नीतीश कुमार जी लाए, आप नहीं बता पाएगी। तो सवाल यह है कि आज बिहार का पर कैपिटा इनकम 48,000 है, सबसे कम है देश के अंदर। उसके लिए क्या महिलाओं को मदद नहीं चाहिए? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे गुजरात के साथ, क्या वहां पर बिहार की महिलाओं को मदद नहीं चाहिए? हेमोग्लोबिन हो, बाकी मुद्दे हो, मेल न्यूट्रिशन हो, सबसे ज्यादा समस्या बिहार की महिलाओं के साथ है। क्या ये हमारी माँ, हमारी बहन नहीं है? और जो आपने टिप्पणी की अनुप्रिया जी, बड़े विनम्रता से आपको कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी के लिए, वो एक सीनियर नेता है, वो उन्होंने लिमिटेड कैंपेन की, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या तेजस्वी यादव जी ने सबके लिए कैंपेन किया कि नहीं? क्या कांग्रेस ने किया? बात उस पर जाइए। माननीय नीतीश कुमार जी पर फिर पर्सनल कमेंट्स हो सकते हैं, हम उससे बचे। तहसीन जी, तो आप मुझे यह बता दीजिए कि अपनी दोनों सुपुत्री के लिए क्यों चाहते हैं? देखिए, आप लोग अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक शादी का, बिहार की जनता इतनी धूर्त नहीं है, उनको पता है कि जिसकी राजनीतिक परिवार की राजनीतिक है, जिसके लिए कह रहे थे हाथ जोड़ करके कि भाई हमारे बेटा अच्छा, चले पर्सनल बहस में नहीं पड़ते हैं। अच्छा, रुक जाइए अनुप्रिया जी, आज महिलाओं पर स्टिक होकर रहते हैं और जानते हैं महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है। धीरेन्द्र जी, आपके पास आऊं उससे पहले रोहन जी से स्पष्ट सवाल पूछे थे तहसीन पूनावाला जी ने। रोहन जी, अगर आप, अच्छा एक मिनट प्लीज, दोनों की आवाज डाउन रखिएगा। महिलाओं के मुद्दे पर एक दूसरे के साथ ना भिड़ते हुए महिलाओं पर ही बात कर लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, दिल्ली और महाराष्ट्र की महिला को अगर आप बिहार की महिलाओं से कंपैरिजन करेंगे और आप ये जस्टिफाई करेंगे कि दिल्ली और महाराष्ट्र की महिलाओं को पैसे देना जरूरी था लेकिन बिहार की महिलाओं को नहीं, तो ऐसा क्या बदला आपने बिहार में महिलाओं के लिए जो आप दिल्ली महाराष्ट्र में नहीं कर पाए? खैर, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार थी, दिल्ली में आप विपक्ष में थे। देखिए, आंकड़ों में कैसे किस प्रकार से विपक्ष खेलता है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे भाई तहसीन ने आंकड़े दिए, बहुत सबसे बड़ा आंकड़ा क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा होता है। मैं 2011-12 में जीडीपी जो बिहार की थी वो 2.47 लाख करोड़ थी। मैं फिर से दोहराऊं, 2.47 लाख करोड़ थी, जो आज बढ़ के 8.54 लाख करोड़ हो चुकी है। मतलब 3.5 गुना हो चुकी है। मतलब इंक्रीज ऑफ 250% की वृद्धि 10 साल में हुई है। मुझे बताइए कौन से राज्य में इतना ग्रोथ हुआ है? आपने बेस जो छोड़ा हुआ था आप उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आप आंकड़े एक लेके आ रहे हैं, पर आप जो खड्डा आपने कितना गहरा खोदा था उसको हमने कितना भरा है वो ये आंकड़ा दिखा रहा है। और इस बजट का आज 0.5 लाख करोड़ में अगर आप जो बजट आज आया है 3 लाख करोड़ के ऊपर का, उसमें महिलाओं के लिए जो बजट है उसमें 18% की वृद्धि हुई है। मैं आपको जो पेंशन की बात कर रहा हूं, स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं, सब जगह पे महिला, तो आप ये मत करिए, हर राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती है, जवाबदारी होती है। पर जिस प्रकार से जीडीपी का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कौन सा ऐसा राज्य है कि 250% जीडीपी जो है बस एक लाइन बोलिएगा तहसीन जी, धीरेन्द्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हो चुका है। रोहन भाई के साथ हमेशा प्रिपेयर होना होता है क्योंकि वो सबसे अच्छे प्रवक्ता है और सबसे रिसर्च करते थे, लेकिन यहाँ पर रोहन भाई खुद फंस गए शायद। देखिए, बिहार का बिल्कुल बजट बढ़ा है, 8,50,000 करोड़ की जीडीपी है करीबन, लेकिन पर कैपिटा इनकम पटना की 1.5 लाख रुपए है और बाकी बिहार की 48,000 रुपीज है। यानी कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ पटना में कुछ लोगों का हुआ है, बाकी बिहार गरीब में नीति। मैं मानता हूं आपकी बात, मैं तो मानता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं, यानी कि वही हुआ, जो इनकम बढ़ा है वो तो चंद परिवारों का बढ़ा है। ठीक है, जवाब धीरेन्द्र। अच्छा चले, ठीक सर, आंकड़ों की जादूगरी आप राजनेताओं से ज्यादा कोई अच्छा कर नहीं सकता है, आंकड़े अपने अपने हिसाब से बताए जा सकते हैं धीरेन्द्र जी। लेकिन बिहार की स्थिति के लिए चिंतित है विपक्ष के जितने भी नेता हैं, तेजस्वी यादव हो, चाहे यहाँ बैठी हो प्रियंका जी हो, चाहे तहसीन पूनावाला जी हो, बिहार की स्थिति सुधर नहीं रही 20 सालों में, ये इनका प्रश्न है। ये तहसीन भाई भी बोल रहे थे, हमारी छोटी बहन प्रियंका भी बोल रही थी, चिंतित होना स्वाभाविक है, हमारे भाई हैं, ये भी छोटी बहन है। अब इस लेवल पे कम से कम बिहार में ये तो देखने लगे हैं कि भाई अब महिलाओं का होमोग्लोबिन तक में पहुंच गए, उससे हम तो 4 स्टेप आगे हैं और उसकी चिंता हमें भी है। तभी हमने हर एक जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी है और आज ही घोषणा हुई है कि जैसे दूध को सहकारी समितियों की तरह खरीदा जाता है, उसी तरह से सब्जियों को भी हम लोग खरीदेंगे और फिर उसी को प्रोसेस करेंगे फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से। और वहां जहां पर हाजीपुर में 21
2100 करोड़ रुपए से वहां के लागत से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां प्रोसेस भी करेंगे और अपनी बहनों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध करेंगे और शारीरिक रूप से भी उनको स्वस्थ रखेंगे। तो इस परिकल्पना के साथ यह सरकार चल रही है। पर कैपिटा इनकम की बात हमारे तहसीन भाई कर रहे थे, अरे गिराने वाले तो आप थे, आप उसकी भी तो थोड़ी जिम्मेवारी लीजिए। 42-43 हजार पर कैपिटा इनकम पे सरकार यहाँ पे लालू यादव की बनी थी, उसको गिराते गिराते उन्होंने 25,000 पे ले आया था। लोग उस दौर में अपने जान बचाने को, चाहे युवा हो, महिला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी लोग पलायन कर रहे थे। तो और पलायन व्यक्ति तो कर ही रहे थे, साथ में पैसों का भी पलायन हुआ। जब बिहार का पैसा कोई बिहार में न लगा करके वो अन्य राज्यों में लगा रहे थे, तो वहां पर तो आप ध्यान देते नहीं है। आज आप हमारे साथ इस बात को बहस में लाते हैं, हम तो फिर भी उसको बढ़ाते आज औसत के दर्जे से बहुत तेजी से। ठीक है धीरेन्द्र जी, ये बात तो तय है कि 20 साल के पहले का बिहार दिखाकर ही आप जनता के बीच में जाइएगा और प्रियंका भारती जी अपने 1.5 साल की बात करते रहेंगी, जनता को बताती रहेंगी कि जनता को उन्होंने कितना दिया। बहरहाल इतना ही वक्त था, प्रियंका जी नहीं आ पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।